डॉक्टर उस्मान का जो तबादला हुआ है उसके पीछे मरियम नवाज हैं। ये एक बेड गवर्नेंस की बात है। उनके और उनके दरमियान काफी मामलात थे, मुफासले थे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, तो कामयाब करे, तो कामयाब करे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़िया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफीक भुट्टो साहब, जो मुल्की और सियासी इंतजामी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। हाल ही में पंजाब के IG और DIG FIA की तब्दीली के हवाले से कई कयास आराइयाँ जन्म ले रही हैं, जिनमें मरियम नवाज और वज़ीर आज़म के दरमियान इंतजामी मामलात और मुबैना इख्तलाफात का तस्करा भी शामिल है। जी रफीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा, क्या IG पंजाब और DIG FIA की तब्दीली महज मामूल का तबादला है या मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान इंतजामी इख्तियारात की जंग और अंदरूनी इख्तलाफात का शाखसाना है? देखिए, ये आज मुल्क की इंतज़ामी ढांचे में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। डायरेक्टर जनरल FIA, जिसको हम वफाकी तहकीकाती इदारा कह रहे हैं, उसकी पोस्टिंग कोई मामूली बात नहीं होती। किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए ये मेराज होता है, बहुत हाईएस्ट और प्राइम पोस्टिंग होती है और उसकी ज़िम्मेवारियाँ बहुत वसी हैं। देखें, IG पंजाब के तौर पे डॉक्टर उस्मान अनवर बहुत कामयाब रहे और उन्होंने पुलिस में बड़ी वहाँ पे रिफॉर्म्स की। ये जो आज पंजाब पुलिस मॉडल है, ये उन्हीं का ही तख्लीक किया हुआ है, उन्हीं के ही आइडियाज़ थे जिस पे अमल किया और उन्होंने बड़े पैसे खर्च करके थानों को एक अच्छी तफरी टाइप और अवाम दोस्त जगह बनाया। उसमें फर्नीचर, उसमें वो अब बाकी सूबे भी उस मॉडल को कॉपी कर रहे हैं और उसको अपना रहे हैं और वो सिंध से भी उसका आगाज़ हो गया है। ये क्रेडिट डॉक्टर उस्मान अनवर को जाता है, जो ग्रेड 21 के पुलिस अफसर हैं। और आपको याद होगा कि ये जो कोर कमांडर हाउस और उस पर जो हमले हुए और PTI के बड़े बड़े लीडरान आज जो है वो जेलों की और सलाखों के पीछे हैं, उसमें भी इनका बहुत बड़ा किरदार था। ये आए तो थे केयर टेकर पीरियड में, जब मोहसिन नकवी साहब वहाँ के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्हें वही इनको लाए थे और उसके बाद बाकायदा इन्होंने काम किया, पुलिस रिफॉर्म्स किए और आगे बढ़ते गए और बड़ी मकबूलियत इन्होंने हासिल की। ख़ास तौर पे छोटे पुलिस वाले से लेकर SP, DPO और RPO तक उन्होंने फिर जो सोशल मीडिया कल्चर वहाँ डेवलप किया और उनके जो इंटरव्यूज़ किए और वो सोशल मीडिया की जीनत बने और आज वहाँ के जो DPOs हैं और SSPs हैं वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनका क्रेडिट जाता है। रहा सवाल उनके तबादले का कि इस वक्त जब वो आज ही उनका जो है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफाई किया है उनको कि वो बतौर डायरेक्टर जनरल FIA का चार्ज लें और वो चार्ज भी ले रहे हैं रिफत जावेद से, जो कि केयर टेकर पीरियड में सिंध में IG थे। वो जूनियर अफसर हैं 21 ग्रेड के और उनके मातहत जो 21 ग्रेड के बाकी अफसरान थे वो काम करना नहीं चाहते थे और मौजूदा जो IG हैं हमारे सिंध के जावेद आलम उडो, वो उस वक्त कराची के एडिशनल IG थे, कराची पुलिस चीफ थे, लेकिन क्योंकि वो उस बैच में उनसे आगे थे, ग्रेड 1 ही था, लेकिन वो फिर छुट्टी पे चले गए और इनके तहत उन्होंने काम करना मुनासिब नहीं समझा। तो ये तो रहा पुलिस का कल्चर। अब आते आपके सवाल पे। देखिए, डॉक्टर उस्मान का जो तबादला हुआ है उसके पीछे मरियम नवाज हैं। मरियम नवाज और वो कई बात से जो मरियम नवाज इस वक्त पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उनके और उनके दरमियान काफ़ी मामलात थे और मुफासले थे। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और कई ऐसे इंतज़ामी फैसले थे जिनसे वो खुश नहीं थी। तो इन्होंने इनके मोहसिन नकवी साहब से, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इन्होंने ही उनको रिक्वेस्ट किया कि उनके तबादले में उनकी मदद की जाए, जो ज़राए हमें बता रहे हैं। तो उसके बाद इनका तबादला हुआ और रिफत जावेद, जो भी बहुत करीब थे मोहसिन नकवी के, उनको हटा के इनको वहाँ पे लाया गया है, क्योंकि इनकी और आगे PTI के बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस हैं जो कि जिनकी इंक्वायरी FIA कर रही है, तो उनको भी निभाना है। तो वज़ीर आज़म ने ये मुनासिब समझा और उसकी अप्रूवल दी कि रिफत जावेद को हटा के
अपना डॉक्टर उस्मान अनवर को डीजी एफआईए के ओहदे के तौर पे लाया जाए। पंजाब के नए जो आईजी बने हैं डॉक्टर राव करीम, इनकी सारी तकरीबन सर्विस पंजाब में रही है, ये सिंध में भी रहे हैं, सखर में बतौर इनकी पहली जो एएसपी पोस्टिंग थी वो सखर में थी एज अ ट्रेनी एएसपी, और फिर वो रेगुलर एएसपी भी सखर में ही रहे। उनका ताल्लुक़ नवाबशाह से है और उन्होंने लियाकत मेडिकल कॉलेज से, जो अब लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अपनी एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी और सिंध में कई कस्टम में मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप्स हैं उसमें उनके बेजमेट हैं। तो यह है उनका, तो वो इस वक्त पंजाब में एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच के तौर पे काम कर रहे थे। तो पंजाब हुकूमत ने 3 नाम भेजे थे, वसीम सियाल साहब, कमियाना साहब और डॉक्टर करीम राव। तो फेडरल गवर्नमेंट ने उन दोनों नामों को, जो ऑर्डर ऑफ लिस्ट में पहले 2 नाम थे, उनको अप्रूव नहीं किया और डॉक्टर करीम राव की पोस्टिंग को उन्होंने अप्रूव किया। आज उनका भी नोटिफिकेशन हो गया है, आज या कल में वो अपने अपने ओहदों का चार्ज लेंगे। जी सर, ये भी बताइएगा कि चारों सूबों के आईजी और डीआईजी एफआईए जैसे अहम ओहदों पर 22 ग्रेड के अफसरान की मौजूदगी के बावजूद 21 ग्रेड के जूनियर अफसरान को तैनात करने की असल वजह क्या है और क्या ये मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं? जी देखें, कानून तो इसकी इजाज़त देता है कि सीनियर पोजीशन पे 1 ग्रेड कम वाला अफसर लग सकता है, लेकिन अच्छी बात और गुड गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं वो ये होती है कि प्रॉपर ग्रेड वाला प्रॉपर पोस्टिंग पे हो। अगर 22 ग्रेड की पोस्टिंग है, ओहदा 22 ग्रेड का है, तो 22 ग्रेड वाला बंदा वहाँ पे अफसर जो है उसको लगाना चाहिए, ये होती है गवर्नेंस। लेकिन फिर होता है कि अदम दस्तयाबी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अफसर। ऐसी बात भी नहीं है कि 22 ग्रेड के अच्छी शोहरत रखने वाले अफसर दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज करके इस वक्त हालत ये है कि सिंध के हमारे जो जावेद आलम उड्डू साहब हैं वो भी 21 ग्रेड के हैं, बलूचिस्तान के जो आईजी हैं वो भी 21 ग्रेड के हैं, केपीके के आईजी जो हैं वो भी 21 ग्रेड के हैं, और पंजाब के जो आज आईजी लगने वाले हैं वो भी 21 ग्रेड के हैं, और डीजी एफआईए डॉक्टर उस्मान अनवर जो लगने आज जिनका नोटिफिकेशन हुआ है वो भी 21 ग्रेड के हैं। जबकि मोटरवे पुलिस के आईजी भी 21 ग्रेड के हैं और रेलवे पुलिस के आईजी भी 21 ग्रेड के हैं। जबकि दर्जन से ज़्यादा जो 22 ग्रेड के पुलिस अफसरान हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न या अपने सूबों में रिपोर्ट कर रहे हैं। सूबों में तो गालबन नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो सूबे में 22 ग्रेड का अफसर होगा तो वहाँ 21 ग्रेड का वो नहीं लग सकता। ये एक डिसिप्लिनरी फोर्स का कल्चर होता है। लेकिन अब मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि चीफ ऑफ डिफेंस जनरल आसिम मुनीर ने गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस फाउंडेशन की एक तकरीब थी इस्लामाबाद में, जहाँ पे आला पुलिस अफसरान थे। तो वहाँ पे ये बात ज़राए से जो हमें पता चला है कि वहाँ पे ये बात ज़रूर डिस्कस हुई थी और चीफ साहब ने ये नुक्ता उठाया था कि भाई हमारी फ़ौज में तो ये कल्चर है कि जब जूनियर बंदा सीनियर पोस्ट पे आता है तो सीनियर बंदा रिज़ाइन करके चला जाता है, जो कि यानी जनरल और जनरल की पोजीशन पे ये कल्चर है फ़ौज के अंदर। और लेकिन नीचे वहाँ भी कर्नल, मेजर, कैप्टन की लेवल पे और वो कल्चर नहीं है कि वो सीनियर व जूनियर के तहत मेरिट कम पॉइंट वो वाली बात होती है वो करता है। तो ये एक बेड गवर्नेंस की बात है जो कि वफाकी हुकूमत को या सूबाई हुकूमतों को, लेकिन कानून इसकी इजाज़त ज़रूर देता है, जिसको हम ऑन पे एंड स्केल कहते हैं कि आदमी अपने स्केल और अपने ग्रेड में सीनियर पोजीशन पे रह सकता है। ये रूल्स ऑफ बिजनेस और पुलिस एक्ट हो, ब्यूरोक्रेसी का एक्ट हो, रूल्स ऑफ बिजनेस एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर इसकी इजाज़त देते हैं। ये कोई कानूनन खिलाफ वर्जी नहीं है, लेकिन कल्चरली जो एक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है उसमें इस बात को गुड गवर्नेंस के तौर पे नहीं लिया जाता। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफीक भुट्टो साहब आपका।